स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र। तो अभी तक इसके 11 वीडियो आ चुके हैं। ओके, और मैं प्रत्येक वीडियो में 25 से 30 प्रश्न लेता हूँ और प्रश्नों के माध्यम से हम लोग इस पेपर को तैयार करेंगे। तो हम लोगों ने 268 नंबर प्रश्न तक कर लिया था। ओके, तो हम लोग को आज से करना है 269 नंबर प्रश्न से। तो 269 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कणाद, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी बौधायन, ऑप्शन डी भास्कर द्वितीय। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, कणाद। ओके, कणाद ये एक विद्वान थे, आप कह सकते हैं। सर्वप्रथम परमाणु परिकल्पना करने वाले भारत में यही थे। ओके, कणाद। अगला प्रश्न है 270 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने जनों के लिए गुफाएं समर्पित की? यहाँ पर जन नहीं होगा, जैन होगा। ओके, जैनों के लिए, जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनके लिए किसने गुफाएं समर्पित की? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका जो सही होगा वो ऑप्शन होगा ए दशरथ। दशरथ ने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की थी। 271 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में साकेत एवं माध्यमिका, ओके, हाँ माध्यमिका होना चाहिए। ये देखिए, ये जो मात्रा है ये वास्तव में बड़ा आ का मात्रा का में होना चाहिए, लेकिन अलग हो गया। ओके, तो टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक आपको देखने को मिल सकती है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में साकेत एवं माध्यमिका पर इंडो ग्रीक यानी यवन आक्रमण का संदर्भ है? कहने का मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है कि किस पुस्तक में यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। यवन का मतलब इंडो ग्रीक। ऑप्शन ए महाभाष्य, ऑप्शन बी मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन सी चरक संहिता, ऑप्शन डी यवन जातक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाभाष्य। इसकी रचना किसने की थी? पतंजलि ने। तो ये जो महाभाष्य है इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है या इंडो ग्रीक आक्रमण का उल्लेख किया गया है महाभाष्य में। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी रामगुप्त। देखिए, वैसे तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले कई शासक थे, लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे कि प्रथम शासक कौन था। ओके, प्रथम शासक। तो प्रथम शासक इसमें जो था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली बार परम भागवत की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न 273 नंबर का, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का नाम है? ऑप्शन ए दंतकार, ऑप्शन बी तंतुवाय, ऑप्शन सी कुलिक, ऑप्शन डी तैलिक। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे मतलब रट जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम ले करके रटे हैं। एकदम 2-3 बार वीडियो को देखेंगे ना तो सारे प्रश्न आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, तंतुवाय। ओके, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का नाम क्या है? तंतुवाय। अब फिर देखिए, ये जो आसान प्रश्न आ गया, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सभी लोग जानते हैं ऑप्शन ए सही होगा। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है, उड़ीसा में। और ये कोणार्क मंदिर सूर्य देवता से संबंधित है, ब्लैक पैगोडा। ओके, ब्लैक पैगोडा मंदिर है वहीं पर, सूर्य देवता से संबंधित। देखिए, जो कई प्रश्न हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता जब प्रश्नों को टाइप करता हूं। तो 1-2 प्रश्न हो सकता है रिपीट भी हो जाए, तो उनको भी आप पढ़ लीजिए, दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी शुंग काल, ऑप्शन सी सातवाहन काल या ऑप्शन डी गुप्त काल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मौर्य काल। ओके, मौर्य काल सांची स्तूप संबंधित है।
तो मौर्य काल में किसने निर्माण करवाया था? आप सभी जानते हैं सांची स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के एक शासक थे अशोक ने करवाया था 3री शताब्दी में। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना। नागानंद किसकी रचना है? अगला प्रश्न है नागानंद, ये पुस्तक का नाम है, ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कल्हड़। तो जो नागानंद के रचनाकार हैं वो है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी आपका सही होगा। फिर अगला प्रश्न है राजतरंगिणी किसकी रचना है? ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इसका भी आंसर बहुत सरल है, ऑप्शन ए कल्हड़। राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हड़ ने। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य ने लिखा। इनको चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। ओके, तो कौटिल्य आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कादम्बरी किसकी रचना है? ये सब पुस्तकों के नाम और रचनाकार इनका याद रखना, क्योंकि एक ना एक आएगा जरूर। वारामिहिर, ऑप्शन ए बी भास्कराचार्य, सी बाणभट्ट, डी कल्हड़। तो कादम्बरी के लेखक आप सभी लोग जानते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हुआ हो। बाणभट्ट इसके लेखक हैं, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। फिर अगला प्रश्न है 280 नंबर का, तापमान मापन यंत्र है, यानी कि कौन सा यंत्र ताप मापने का काम करता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। थर्मामीटर। ओके, सभी लोग जानते हैं तापमान मापने के काम आता है। अगला प्रश्न है एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ओके, तो ऑप्शन ए है चालुक्य, ऑप्शन बी चंदेल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी पल्लव। ये वंश के नाम हैं। तो किस वंश के शासकों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो यहाँ जो ऑप्शन सी होगा वो सही है, राष्ट्रकूट। ओके, राष्ट्रकूट शासक नरेश कृष्ण प्रथम ने, नाम भी याद रखिए, हो सकता है कभी नाम भी पूछ ले। तो राष्ट्रकूट शासक नरेश कृष्ण प्रथम ने, ओके, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा कैलाश मंदिर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है प्रयाग स्तंभ संबंधित है किससे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये सही होगा, समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है बहुत आसान, ताजमहल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। फिर दूसरा है लाल किला कहाँ स्थित है? इसका भी उत्तर आप बताएंगे। 285 नंबर का प्रश्न है हिंदू धर्म के अनुसार इनमें से चौथा और अंतिम आश्रम कौन सा है? तो हिंदू धर्म में 4 आश्रम माने गए हैं। ओके, तो चौथा आश्रम कौन सा, अंतिम आश्रम? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, ऑप्शन जो इसका बी है गृहस्थ आश्रम, ऑप्शन सी वानप्रस्थ आश्रम, ऑप्शन डी संन्यास आश्रम। ओके, तो कौन सा यहाँ पर जो आपका आश्रम है वो चौथा आश्रम है? देखिए पहले मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। देखिए हिंदू धर्म में 4 आश्रम माने गए हैं, 25-25 खंडों में बटे हुए, मतलब 25 जैसे जीवन की अवस्था है। आश्रम क्या है? जीवन की अवस्था। ओके, ये जो आश्रम शब्द है ये यहाँ पर जीवन की अवस्था को दर्शाता है। जैसे शुरू से लेकर जब आप पैदा हुए तो 25 वर्ष तक आप किस आश्रम में हैं? ब्रह्मचर्य। मतलब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना है, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना। समझ रहे ना आप? कहीं ध्यान नहीं देना मतलब समझ गए, ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता। मतलब अगर आप 1 से 25 साल के बीच हैं तो इसका मतलब अभी आपका ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है। फिर इसके बाद आ जाता है गृहस्थ आश्रम, दूसरा आश्रम। तो पहला ये देखिए ये वाला पहला आश्रम है। फिर इसके बाद आ गया गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब आप गृहस्थी जीवन से संबंध बना लें, यानी कि शादी वगैरह कर लें, कहीं बढ़िया
मतलब शादी कर लें अपना। और गृहस्थ आश्रम का मतलब यही होता है। ये कब से चलता है? 25 से लेकर 50 तक, 25 से लेकर 50 तक आपका गृहस्थ आश्रम। फिर इसके बाद जो तीसरा आपका आश्रम है वो है वानप्रस्थ आश्रम। ओके, तीसरा आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा घर से अंशतः दूरी बना के रखनी पड़ती है। मतलब वानप्रस्थ, वान का मतलब वन और प्रस्थ का मतलब प्रस्थान, यानी कि आप वन में चले जाइए, थोड़ा थोड़ा मतलब अपने घर से दूरी बनाइए, यानी सांसारिक चीज़ों से, भौतिक चीज़ों से दूरी बनाइए। ओके, तो ये आपका चलता है 50 से 75 साल तक। फिर 75 से आपका शुरू हो जाता है संन्यास आश्रम, जिसमें आप मतलब एकदम पूर्ण रूप से घर को छोड़ दीजिए, कभी लौटने की आशा ना कीजिए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, संन्यास ले लीजिए घर से। तो ये चौथा आश्रम है, तो इसलिए जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा डी, संन्यास आश्रम। तो आपको पता चल गया, जो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास आश्रम। तो इसका आंसर जो है वो डी सही होगा। फिर अगला जो प्रश्न है वो आप खुद ही कर लेंगे। देखिए, आश्रम व्यवस्था में नहीं आता है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आश्रम नहीं है? जैसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, वाल्मीकि आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो देखिए, इसमें 3 तो आश्रम है, लेकिन ये जो बी वाला है ये नहीं है आश्रम। वाल्मीकि आश्रम, मैंने यहाँ पर 4 ही आश्रम बताए और चारों में वाल्मीकि कहीं नहीं बताया, तो इसलिए वाल्मीकि यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा। वाल्मीकि आश्रम आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। फिर है, अब देखिए आश्रम से संबंधित जितने प्रश्न हैं आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने उसको पहले वाले प्रश्न में समझा ही दिया ढंग से। 50 वर्ष की आयु होने पर व्यक्ति किस आश्रम में प्रवेश करता है? ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी गृहस्थ आश्रम, ऑप्शन जो सी है वानप्रस्थ आश्रम, ऑप्शन डी संन्यास आश्रम। तो मैंने आपको बताया भाई कि 1 से लेकर 25 तक तो आपका ब्रह्मचर्य रहता है, 25 से लेकर 50 तक गृहस्थ रहता है और 50 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ। ओके, तो वो कह रहा 50 वर्ष की आयु होने पर, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, वानप्रस्थ। ओके, 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर आप किस आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं? वानप्रस्थ आश्रम। फिर इसका जो प्रश्न है अगला, गौतम धर्म सूत्र के अनुसार मनुष्य के जीवन में संस्कार होते हैं, आपको बताना है कितने संस्कार। ऑप्शन है बी 20, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 4। तो गौतम धर्म सूत्र के अनुसार मनुष्य के जीवन में 40 संस्कार होते हैं, और वैसे अगर भारतीय संस्कृति के अनुसार देखें तो 16 संस्कार बताए गए हैं, लेकिन गौतम धर्म सूत्र के अनुसार मनुष्य के जीवन में 40 संस्कार होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है 75 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद, 80 वर्ष बाद। तो मैंने आपको बताया था जो अंतिम आश्रम है वो संन्यास आश्रम ही है, और ये कब से कब तक रहता है? तो 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, 75 वर्ष के बाद वो संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में आश्रमों की संख्या कितनी है? 2, 4, 3, 10। तो इसका भी आंसर आप जानते हैं 4। ओके, टोटल 4 आश्रम है। फिर है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम क्या है? मतलब कौन सी नदी है जिसका वर्णन सबसे ज़्यादा बार किया गया है ऋग्वेद में? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी कावेरी। तो सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा सी। ओके, सरस्वती। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा बार किया गया है। इसको नदी तमा कहा गया है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि ऋग्वेद में नदी तमा किसको कहा गया है? तो सरस्वती नदी को कहा गया है ऋग्वेद में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र। ओके, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद में है आपका गायत्री मंत्र। ओके, गायत्री मंत्र सूर्य देवता सवित देव से संबंधित है।
कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका जवाब जाने, इसलिए मैं थोड़ा आगे पीछे का उसका बता देता हूँ। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। सूर्य देवता सवित देव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर दशराग युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुशड़ी, ऑप्शन डी वितस्ता। तो इसका जो ऑप्शन सी है सही होगा, परुशड़ी। ओके, परुशड़ी नदी के तट पर दशराग युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है 294 नंबर का, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। तो ये प्रश्न कई बार आ भी चुका है, मुंडकोपनिषद से लिया गया और बड़े बड़े एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर 295 नंबर का प्रश्न है, भारत में सीसा का सिक्का प्रथम किस वंश का है? प्रथमता होना चाहिए यहाँ पर, प्रथमता। ओके, तो ये तक नहीं होना चाहिए, प्रथमता, यानी कि सर्वप्रथम जो सिक्का है शीशे का सिक्का किसने चलवाया? प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है लिखने में, टाइपिंग में। ओके, भारत में शीशे का सिक्का प्रथमतः किस वंश का है, या किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलवाए थे, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो शीशे के सिक्के सर्वप्रथम किस वंश के शासक ने चलवाए थे? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी कुषाण। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा ये सही होगा, सातवाहन। देखिए, सा से सातवाहन, सा से सीसा, सा से सिक्का, इस प्रकार से आप थोड़ा सा मतलब ऐसे माइंड में रख सकते हैं इसको। सा से सीसा, देखिए तीनों में एक ही सा है, सा से सिक्का, सा से सीसा और सा से सातवाहन भी होता है। अगला प्रश्न है, महरौली का स्तंभ किस काल का है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी शुंग काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी हर्ष काल। तो इसका जो ऑप्शन सी है सही होगा, गुप्त काल। महरौली का लौह स्तंभ जो है वो गुप्त काल में उसका निर्माण करवाया गया था, अभी भी वो वैसे बना हुआ है। अगला प्रश्न है 297 नंबर का, लिंगराज मंदिर स्थित है किस प्रदेश में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। मतलब किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। ओके, और उड़ीसा के किस जिले में? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर वहीं पर स्थित है, यानी कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर राज्य पूछे तो उड़ीसा, अगर जिला पूछे या फिर और अगर दूसरा नाम पूछे तो आपको भुवनेश्वर बताना है। ओके, अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित दृश्य हैं? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी विष्णु। मतलब किस धर्म से संबंधित चित्र अजंता की गुफा में पाए गए हैं? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, बुद्ध। ओके, बुद्ध धर्म से संबंधित जो चित्र हैं अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। और अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में। तो 30 प्रश्न हमने लिए और 30 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।